नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान में उद्योग को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? उद्योग को। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में उद्योग के भाग 4 को। राजस्थान में उद्योग भाग 4। पिछले जो टॉपिक आए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान के अंदर किस प्रकार से उद्योगों की दशा थी आज़ादी के बाद, और किस प्रकार से जो औद्योगिक संस्थाएं थी जिन्होंने कार्य किया था। इसके अंदर हमने रीको को पढ़ा था, आरएफसी को पढ़ा था, राजसिको को पढ़ा था, कई प्रकार की संस्थाओं को पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो रिप्स हैं। अब जो रिप्स हैं इसको पढ़ेंगे। किसको? रिप्स को। रिप्स की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या ये चीजें रही, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म रहेगी राजस्थान इनोवेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी राजस्थान के अंदर कह सकते हो कि निवेश को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? निवेश को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2000। पहले ये जो योजना आई थी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी इसकी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। जो वर्तमान जो योजना चल रही है वो 2014 में चल रही, 14 की। कब की? 2014 की। तो इसकी बात करें तो जो नई योजना है वो शुरू हुई थी 8 अक्टूबर 2014 से। कब से? 8 अक्टूबर 2014 से। पुरानी वाली समाप्त हो चुकी है, नई वाली चल रही है 2014 तक। इसका टारगेट रहेगा 2021 तक। कब तक? 2021 तक इसका टारगेट रहेगा। कब तक? 2021 तक इसका टारगेट रहेगा। अब देखिएगा रिप्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, उसके अंदर चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया गया देखिएगा। सर्वप्रथम बात आ रही निवेश की। किसकी बात आ रही? निवेश की। तो जो बाहरी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिएगा भारत के अंदर भी दूसरे राज्यों की जो कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां हैं, उनको राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ कह सकते हो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा उनको छूट दी जाती है, या कह सकते हो इस प्रकार के कह सकते हो लोक लुभावने वादे, या कह सकते हो कि उनको लुभाने के लिए किसी प्रकार से कटौतियां की जाती हैं जो अपने राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल कॉस्ट हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या कमी की गई उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर किया गया मुद्रांक एवं मुद्रा एवं भू रूपांतरण शुल्क में 50% की कमी। कितनी? 50% की। यानी जो पहले शुल्क लगता था मुद्रांक का और भू रूपांतरण का, यानी मान लीजिएगा एग्रीकल्चर भूमि है उसको इंडस्ट्रियल भूमि में चेंज करना हो, या मान लीजिएगा किसी प्रकार की रिहेबिटेड जो है लैंड है उसको इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करना, उसके लिए जो कॉस्ट लगती थी उसके शुल्क के अंदर 50% की कमी कर दी गई। कितनी प्रतिशत की? 50% की। ठीक है, फिर दूसरा काम किया गया जो विद्युत कर है, विद्युत कर, मंडी कर और भूमि कर, इनमें 50% की कमी गई। ठीक है,
यानी जो आपका विद्युत कर रहेगा, मंडी कर रहेगा, भूमि कर रहेगा, उसके अंदर भी 50% की कमी कर देगी। क्या कर देगी? कमी। और कहा गया कि ये जब आप उद्योग लगा रहे हैं उससे 7 साल तक प्रभावित रहेगी। कितने साल तक? 7 साल तक प्रभावित रहेगी। यानी 7 साल तक आपको विद्युत कर और मंडी कर और भूमि कर है उसको 50% ही पे करना होगा। 50% की आपके लिए क्या रहेगी? छूट रहेगी। क्या रहेगी? छूट रहेगी। ठीक है। फिर अगली बात आती है तब टेक्सटाइल एग्रो फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल जानते हैं आप, जो कपड़े का कार्य होता है उसे टेक्सटाइल कहते हैं। फिर एग्रो फूड प्रोसेसिंग, कौन सी? एग्रो प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग। इसकी बात करें, दोनों अलग अलग, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग। ठीक है। यानी एग्रो यानी कृषि, फूड यानी जो खाने के सामान होते हैं, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण। यानी मान लीजिएगा कृषि से, मान लीजिएगा कपास से आप मान लीजिए सूती वस्त्र बना रहे हैं तो प्रोसेसिंग में आ गया। किसमें आ गया? प्रोसेसिंग में। फूड यानी मान लीजिएगा आप क्या बताएं आपको कि जिससे प्रोसेसिंग यानी मान लीजिएगा आपके दाल है, दाल से आप दलहन उद्योग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दलहन उद्योग लगा रहे हैं। इनके अंदर फूड प्रोसेसिंग कहा गया। इनको क्या कहा गया? फूड प्रोसेसिंग इनको कहा किया गया। फिर बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जानते हैं आप, जो यानी तकनीकी के रूप में कार्य करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के रूप के अंदर। यानी जो जीव विज्ञान है, कह सकते हो बायो यानी जीव, यानी जो जैविक अनुसंधान करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे, उनके अंदर भी 50% की 20% का अनुदान दिया। कितना का? 20%। इनकी इकाइयों पर 20% का सरकार द्वारा अनुदान दिया गया। कितना? 20% अनुदान दिया गया। यानी अगर आप ऐसे लगाते हैं, ये अगर चीजें लगाते हैं तो आपको 20% अनुदान दिया गया, सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी, स्वयं सरकार की तरफ से। ठीक है। और इसके बाद की अगर चर्चा हुई कि मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी में 50% की छूट दी गई। ठीक है। जो मनोरंजन कर है आपका और स्टाम्प ड्यूटी है उसके अंदर भी 50% की छूट दी गई। और आपके कह सकते हो एक अलग ही कह सकते हो प्रमुख कह सकते हो महिला व SC/ST को विशेष छूट दी गई। यानी अगर कोई महिला उद्योग लगा रही है या कोई SC/ST समुदाय से कोई व्यक्ति उद्योग लगा रहा है तो इसको ये छूट तो मिलेगी, साथ में उसको विशेष छूट प्रदान होगी। क्या होगी? विशेष छूट प्रदान होगी। किसके लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए और SC/ST को सामाजिक कह सकते हो संरचना के तहत बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इनको विशेष छूट का भी प्रावधान किया गया। ठीक है। तो ये कौन सी योजना थी? अपनी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्कीम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्कीम। तो इसकी बात की हमने, पहली आई थी 2010 के अंदर, दूसरी हुई थी 8 अक्टूबर 2014। ये चल रही है अभी 2021 तक चलेगी। कब तक? 2021 में। 2021 बाद में हो सकता है नई नीति आए। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है। अब आगे बात करेंगे रिसर्जेंट समिट की। किसकी? रिसर्जेंट समिट की। इसको साफ करता हूं मैं। रिसर्जेंट समिट, रिसर्जेंट यानी राजस्थान के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार का कह सकते हो बहुत बड़ी आयोजन किया गया, मेला कह सकते हो, बहुत बड़ा आयोजन किया गया रिसर्जेंट समिट। ये कब किया गया? 2015 के अंदर। कब किया गया? 2015 में। नया है, करंट का मुद्दा है, ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब बात करें तो ये कहाँ पर हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। ये होता है स्थान
जयपुर में। तो इसका उद्देश्य था वो था राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन है उसको बढ़ाना। ठीक है। अब इसके अंदर जो पार्टनर देश था इस रिसर्जन समिट का, वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि रिसर्जेंट समिट 2015 का जो पार्टनर देश था वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। यानी पार्टनर देश की भूमिका में आया था ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने कई करार हुए थे, कह सकते हो कई एमयू हुए थे। इसके साथ कह सकते हो यहाँ पर पेयजल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कई प्रकार की योजनाओं के लिए काम किया गया था। ठीक है। अब इसका उद्देश्य हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या कार्य हुए थे उसके बारे में बात करें। ठीक है। पहला इसके कार्य था औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाना। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर पूंजी निवेश को बढ़ाना इसका पहला कार्य था। ठीक है। अगर दूसरे कार्यों की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? रोजगार को बढ़ाना। अगर आगे बात करें तो यहां पर 3.38 लाख रुपयों को कह सकते हो कि एमयू हुई है, जिसके तहत राजस्थान के अंदर 3.38 लाख की पूंजी आई थी। कितनी? 3.38 लाख। यानी औद्योगिक विकास के लिए ₹3.38 लाख रुपए। कितने? 3.38 लाख करोड़ रुपए। कितने रुपए? 3.38 लाख करोड़ रुपए करोड़ का पूंजी निवेश। ठीक है। तो कितना हो गया? राशि आपको याद रखनी है थोड़ी सी। 3.38 लाख करोड़। कितने? 3.38 लाख करोड़। अगला कार्य क्या हुआ? पर्यटन क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर? जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वह सिंगापुर, किसके मध्य? सिंगापुर के मध्य करार होता है। किसके मध्य? सिंगापुर के मध्य। ठीक है। ध्यान रखना, पर्यटन के क्षेत्र के लिए किसके बीच में हुआ था? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और सिंगापुर की छोटी कंपनी है, सिंगापुर कॉर्पोरेशन इंटरप्राइजेस, सिंगापुर कॉर्पोरेशन इंटर। ठीक है। अब इसके बाद के अंदर अगला मैं लिखता हूं यहां ऊपर, राजस्थान व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य सिस्टर रिलेशन
सिस्टर रिलेशन के तहत क्या हुआ, कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है वो मदद करेगा किसके अंदर, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अपनी सड़क सेवाएं, यानी जो जितनी भी सामाजिक सेवाएं हैं उसके अंदर हेल्प करेगा, किसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अगला कार्य इसके अंदर किया गया कि राज्य में जो आपके बुनियादी ढांचे हैं, राज्य में राजमार्ग व बुनियादी ढांचे, इसके अंदर शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, सड़क आ गया, जितने भी यानी आधारभूत अपने ढांचे हैं, ढांचों का विकास करना। जी किसके साथ पार्टनरशिप की गई, किस कंट्री के साथ की गई, तो वो कह सकते हो कि आपकी जितनी भी कंट्रियां थी, आपकी सिंगापुर थी, ऑस्ट्रेलिया थी, उसके साथ ये किया गया। ठीक है, और अगला इसके अंदर इंपोर्टेंट आता है, राज्य में पर्यटन की दृष्टि से कृष्णा सर्किट समझौता, कृष्णा सर्किट की बात करें, जितने भी बड़े धार्मिक क्षेत्र हैं, जैसे कह सकते हो अपने जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, और आपके जयपुर के अंदर जो मान लीजिएगा गोपाल मंदिर है, कई प्रकार के जो कृष्ण मंदिर हैं, उनके लिए जो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए समझौते किए गए। जितने प्रकार के नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं, आपके द्वारकाधीश हैं, कई प्रकार के जितने मंदिर हैं उनके साथ करार हुआ है कृष्णा सर्किट के रूप में। किसके लिए, कृष्णा सर्किट के लिए। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं अपन आगे पर्यटन के क्षेत्र के अंदर क्या हुआ और क्या राजस्थान के अंदर कह सकते हो निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीजें आई। ठीक है, तो ये था आपका रिसर्जेंट समिट 2015, रिसर्जेंट समिट 2015। इसके अंदर जो मेजबान कंट्री थी वो भारत थी, और इसके अंदर जो प्रतिभागी देश था वो कौन सा था, वो था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अंदर किसको बढ़ा दिया गया, निवेश को बढ़ाया दिया, और 3.38 लाख करोड़ रुपए की राशि कह सकते हो निवेश के अंदर आई है भारत के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एक कृष्णा सर्किट, इसके अंदर भी कह सकते हो कि पर्यटन के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा आप कह सकते हो समझौता हुआ था, और कई प्रकार की सिंगापुर की कंपनियां भी राजस्थान के अंदर आई थी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जो अपन ने पढ़ा था किसके अंदर, कि आपका राजमार्ग में जो हमने पढ़ा था, जो राजस्थान में परिवहन, उसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, तो एक पढ़ेंगे अपन DMIC। ठीक है, DMIC की बात करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, औद्योगिक गलियारा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, हमने कहा दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होकर मुंबई तक जाता है। जो पिछले वीडियो मेरे आ चुके हैं उसके अंदर आप अगर राजमार्ग वाले या राजस्थान के अंदर परिवहन उसमें देखते तो पूरा बताया कहां से कहां शुरू होता है। तो अपना जो ये क्षेत्र शुरू होगा वो शुरू हो रहा है दादरी, वैसे पर्यटन के अंदर जब हमने बात की थी तो इसको पर्यटन में, सॉरी नहीं पर्यटन में नहीं, किसके आपके परिवहन में, तो हमने दिल्ली से शुरू किया। तो दादरी से ये आता है मुंबई, सीधा बना रहा हूं मैं, दादरी से मुंबई, बीच में आ रहा दिल्ली आपका। ठीक है, बीच में दिल्ली से होकर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात की थी तो ये एक कॉरिडोर है, क्या है, कॉरिडोर है, गलियारा। कॉरिडोर किसे कहते हैं, यानी विशेष कार्य के लिए किसी का निर्माण करना, वो कॉरिडोर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो सहायक देश हैं, जो सहायक कंट्री है, पार्टनर कंट्री, उसकी भूमिका निभा रही है जापान, और आपकी बाकी कंट्रियां, जापान है, कोरिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब इसका मकसद क्या था, इसका मकसद क्या था कि भारत के अंदर कह सकते हो एक ऐसे गलियारे का निर्माण करना जिससे कि
जो उद्योग है उनको गति मिले, क्या मिले, गति मिले परिवहन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से। यानी ऐसी संभावनाओं को तलाशना, ऐसी संभावनाओं को तलाशना जिसके तहत क्या हो सके कि यहाँ पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके और पूरे भारतवर्ष में कह सकते हो कि एक ऐसी ढांचे का विकास करना जिससे कि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। किसको बढ़ावा मिल सके, निर्यात को। तो आप जानते हैं कि मान लो मुंबई पतन है, बाकी बात मुंबई की बात करें तो मुंबई एक समुद्री सीमा को छूता हुआ राज्य है। यहाँ पर फिर एयरपोर्ट लग जाता है आपके, सॉरी नहीं, बंदरगाह से माल होके जापान चला जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो इसके लिए सहयोग की बात की गई, ठीक है। अब इसकी बात करें कि ये पूरा का पूरा दादरी से लेकर मुंबई यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1483 किलोमीटर। कितनी है, 1483 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, किसके अंदर, राजस्थान के अंदर, वो बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 559 किलोमीटर। किलोमीटर, डाटा याद रखना, ये 559 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होगी राजस्थान के अंदर। अब इसके अंदर राज्य कौन कौन से आएंगे भाई, ठीक है। आपका एक दादरी यूपी के अंदर है, कहाँ पे है, यूपी के अंदर, ठीक है। दादरी यूपी से चलता है। फिर हरियाणा, इसके अंदर 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 6। फिर राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। फिर आपका और कौन सा बच गया, गुजरात, और आपका राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, और आपका आ गया एक महाराष्ट्र, यूपी। आपका एक यूपी आ गया, दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5 6 आ गए कंप्लीटली, आ गए ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए। दादरी, हाँ वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया अपने आप के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कह सकते हो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, और एमपी और महाराष्ट्र है, ठीक है। ये आपके जितने भी राज्य इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे हैं, ठीक है। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान, ये तो राज्य के हिसाब से हो गए भारत के अनुसार। अब राजस्थान के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब दादरी यूपी से शुरू हुआ था और मुंबई में आता है, कहाँ आता है, मुंबई में जो आपका जवाहरलाल बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यहां तक, ठीक है, यहां तक आता है। अब इसके अंदर एक और बात कर लें तो इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर 12 निवेश क्षेत्र और 12 ही औद्योगिक क्षेत्र, 12 निवेश क्षेत्र और 12 ही औद्योगिक क्षेत्र। निवेश क्षेत्र को कहा गया ग्रीन फील्ड, क्या कहा गया, ग्रीन फील्ड, और इसको कहा गया ब्राउन फील्ड। क्या कहा गया, ब्राउन फील्ड। यानी निवेश क्षेत्र उसको कहा गया जहां बिल्कुल भी पहले किसी प्रकार की कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, उसको कहा गया ग्रीन फील्ड या निवेश क्षेत्र। क्या किया गया, निवेश क्षेत्र। और जहां पर औद्योगिक इकाई लगी हुई है उसका विस्तार करने के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया उनको कहा गया औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा गया, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर किस प्रकार से इसके अंदर क्या निर्माण हुआ, राजस्थान के अंदर 5 चरणों के अंदर इसका विकास होगा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का। किस किस के मध्य होगा, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इसके अंदर यहाँ पर किया गया अलवर के अंदर जो आपका निमराना है, निमराना अलवर के अंदर पड़ता है, और एक खुसखेड़ा,
निमराना, अलवर, कुस्केड़ा। प्रथम चरण के इसके अंदर कौन सा चरण? प्रथम चरण कह सकते हो, यहाँ पर रखा गया। ठीक है, और एक स्थान है भिवाड़ी। ये आपका फर्स्ट स्टेज है। कौन सा? फर्स्ट स्टेज, प्रथम। ठीक है, तो प्रथम इसका बात की गई निमराना, कुस्केड़ा और भिवाड़ी। ये एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, किसके क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बात की गई। ठीक है, दूसरी बात की गई जो अपने पाली के आसपास का इलाका है, कौन सा? पाली के अंश। ठीक है, राजस्थान की बात करें, दूसरा जोधपुर, पाली, मारवाड़। ठीक है, इस क्षेत्र की बात की गई। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। कौन सा हो गया? द्वितीय। ठीक है, तो ये रहा जोधपुर, पाली, मारवाड़। जोधपुर के अंदर पहले से औद्योगिक इकाइयां हैं, तो ये भी कैसा क्षेत्र हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, फिर बात करें तीसरे चरण की। किस चरण की? तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण था वो किया गया, अगर इससे वापस ऊपर आए तो यहां पर किशनगढ़ क्षेत्र। किशनगढ़ किसकी? किशनगढ़ अजमेर की। किसकी? अजमेर की। किशनगढ़ अजमेर के अंदर बात करें तो इसको रखा गया ग्रीन फील्ड में। किसमें रखा गया? ग्रीन फील्ड में, यानी बिल्कुल इसका पहले विकास नहीं हुआ था, अब विकास करने की बात की जा रही है। ग्रीन फील्ड। इसके अंदर आप देखते हो कि जो किशनगढ़ का एयरपोर्ट बना था वो भी बना था। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय। ठीक है, तृतीय हो गया। ये कौन सा हो गया? तृतीय हो गया। तो ठीक है, तीन अपने चरण पूरे हैं, हो चुके हैं। चौथे चरण की बात करें तो इसके अंदर बात की गई किसकी? राजसमंद भीलवाड़ा की। यहाँ पे किसकी? राजसमंद भीलवाड़ा की। राजसमंद भीलवाड़ा, ये आपका चौथा चरण। इसको विकसित किया गया औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र के रूप के अंदर। ठीक है, तो ये आपका चौथा चरण हो गया। अब लास्ट रहा अपना पांचवा चरण। कौन सा चरण? पांचवा चरण। तो ठीक है, इसके अंदर किया गया जयपुर दौसा को। किसको? जयपुर दौसा को। यहां पे बात कर लेते हैं, जोधपुर से पहले आएगा जयपुर दौसा। ये भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में? औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। तो अपने यहाँ पर कह सकते हो ग्रीन फील्ड के रूप में एक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। कितने क्षेत्र को? एक क्षेत्र को। और बाकी जितने भी हैं वो किसके रूप में? बाकी जितने भी रूप में है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में? औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है। तो ये आपका है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। कौन सा? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जिसके तहत कह सकते हो कि जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। इसके अंदर और भी पार्टनर है, जैसे वर्ल्ड बैंक है वो भी इसके अंदर पार्टनर है, और बाकी आपकी जो IMF है वो भी पार्टनर है। लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व किसका है? जापान का। क्योंकि जापान में क्या है कि जो ये एरिया है निमराना, कुस्केड़ा औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर जापान की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा कार्य करती हैं, और इनको अपना एक्सपोर्ट करने के लिए किसी पतन की आवश्यकता थी। किसकी? किसी पतन की, यानी बंदरगाह की। तो ये मान लीजिएगा यहाँ पर है राजस्थान से, तो यहाँ पर ये मान लीजिएगा जवाहरलाल एयरपोर्ट आएगी, क्योंकि जो जापान की लोकेशन है इंडिया के पूर्व के अंदर है। एशिया के अंदर का है तो पूर्व के अंदर है, इंडिया के पूर्व के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से जाकर ये जापान जाएगी एयरपोर्ट के आपके इसके माध्यम से, जवाहरलाल बंदरगाह के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। तो अगला चैप्टर अपना रहेगा कौन सा? जिसके अंदर बात करेंगे अपन राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में औद्योगिक स्थिति है उसके बारे के अंदर। ठीक है, कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है, किस जिले के अंदर प्रधानता है, वो सारी चीजें अपन बातें करेंगे। ठीक है,
तो अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर बात करेंगे राजस्थान के अंदर कह सकते हो कितने भी संभावनाओं के जो क्षेत्र होंगे, औद्योगिक संभावनाएं, यानी कौन सा जिला किस उद्योग में प्रथम है, किस उद्योग में कौन सा द्वितीय है, सर्वाधिक इकाइयां कहाँ लगी हुई हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उससे उतना ज़्यादा आपको मोटिवेट मिलेगा हमको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।